हर व्यक्ति के घर में जाके और फोन लगाकर उसके अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके स्थान में, जैसे मेरे यहाँ थाने में आ जाते थे, मेरे यहाँ प्रेस में ऐसे आके बैठ जाते थे। वो निहायत मतलब एक उनका जो सेवा का भाव था ना, वो इतना सरल था कि कुछ पूछो नहीं। वो हम लोगों के बीच के सबसे अच्छे आदमी थे और उनकी असामयिक मृत्यु हुई है हम लोगों के बीच में। और उनके कारण अभी बाबा धाम आने के पहले हम लोग सब डगमगा गए थे कि जाना है नहीं जाना है, ये सब बातें हम लोगों के बीच में हुई। और जेपी भैया संभाले थे। उसके बाद हमारे जेपी भैया, नकुल और राहुल और ये 3 लोग मिलके फिर कंटिन्यू किए। अब हम लोग तो उसमें ड्यूटी के कारण बीच में आते भी नहीं, लेकिन जेपी भैया सब जगह मैनेज किए। यहाँ पे पंडा लोग से बात करना, यहाँ पे सब यहाँ की व्यवस्था करना बहुत टिपिकल काम है। आप लोगों को बता दूं, सबसे टिपिकल काम क्या है कि जो हम लोगों को जो ये भवन जैसे मिला है, इन लोगों से बात करने के लिए 1-2 महीने 3 महीने पहले माथापच्ची शुरू हो जाती है। अब उसके लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक आदमी को कम से कम 10 बार फोन लगाना पड़ता है। और हमारे बीच में कई जन का सेवा करना पड़ता है, बराती डेट करना पड़ता है। लोग 10 बात सुना देते, उसको सुनना पड़ता है। ये हम लोगों के एक बीच की बात है। और हम लोग ना अगर किसी को ऊपर नीचे कभी लग जाता है तो मेरा सबसे निवेदन है कि कोई गुस्सा न करे, क्योंकि सेवा भाव से सब ये टीम को चला रहे हैं ताकि ये परंपरा चलती रहे। इस वजह से मेरा सभी से निवेदन है, अगर किसी के साथ में ऊंच नीच हो गया सोने में, या थोड़ा सा जल्दी चले गए, या नाश्ता हो गया, अगर ऐसी सब कुछ बातें हो जाती हैं तो मेरा सभी से निवेदन है कि सब को से हम लोग क्षमा चाहते हैं और माफी मांगते हैं जेपी भैया हम लोग की तरफ से कि किसी को कोई तकलीफ हुई होगी तो। हम लोग कंटिन्यू इस दल में आते मेरे को 10 साल हो गया है। और 10 साल से हमारे को पहले हमारे सुनील भैया चलाए, सुनील चन्नावार भैया, उसके बाद प्रभु भैया ने बीड़ा उठाया और राहुल कंटिन्यू। बहुत सारी ये काम को छोड़ के राहुल भी लगे रहते हैं। और ये सबसे बड़े नकुल भैया हैं हमारे बीच में। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, नकुल भैया ना एक एक चीज के हिसाब रखते हैं। वो खाते नहीं, बैठे रहते हैं। अपन सब सोच जाते, आप आते हो देखो ट्रेन में तो नकुल भैया देखो सबसे पहले खाने का इंतजाम कहाँ पे है, नाश्ता किसको मिलेगा, किसी को थोड़ा ऊपर नीचे नाश्ता होगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में अपन को बांट के भी खा लेना चाहिए। एक थाली ऊपर नीचे हो ही जाती है कभी कभी। मतलब नकुल ना नहीं बोलता कभी, या कूल रहता है उसके साथ। सबसे बड़ी बात बताऊं, किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो उसका बड़ा आदमी जो मुखिया होता है ना, वो बहुत नॉर्मल होता है, मतलब सरल स्वभाव का होता है। तो ये जेपी भैया और नकुल और उग्र होते हुए भी राहुल का भी नाम लेता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ राहुल भैया के। राहुल भैया के और हमारे प्रभु भैया की ओर से, और किसी को 2 शब्द कहना हो तो अपने शब्द गंधवारी जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी भी असामयिक मृत्यु हुई। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि भाई शंकर जी ने उनको अपने धाम में बुलाया है, क्योंकि पिछले साल भी उनका आने का था और ट्रेन लेट सवेर हुई, इस कारण नहीं आ पाए। और ये एक ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रभु शंकर जी ने उनको अपना शिविर में बुला लिया है और उनके कारण आज हम ये सब हमारी यात्रा चल रही है। और मैं चाहता हूँ ये सब यात्रा चलती रहे और हम 2 मिनट का मौन उनके श्रद्धांजलि के रूप में रखेंगे। हरिओम। हरिओम।